अभी यूजीसी की नए रूल्स को लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रहा है, इस वीडियो में हम उसी मुद्दे पर बात करेंगे। और ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये डायरेक्टली स्टूडेंट और एजुकेशन सिस्टम दोनों पर ही इफेक्ट करता है। और ऐसा भी हो सकता है कि इसका इम्पैक्ट आप पर भी हो। हुआ ये कि 2026 में यूजीसी ने एक नया रेगुलेशन इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है इक्विटी इन हायर एजुकेशन रेगुलेशंस। और इसका ऑफिशियल रीज़न था कॉलेज और यूनिवर्सिटी में डिस्क्रिमिनेशन को रोकना। चाहे कास्ट हो, रिलीजन हो या फिर जेंडर हो, किसी भी बेसिस पर किसी के ऊपर भी कोई भी अनफेयर ट्रीटमेंट ना हो, ये थी इन रूल की मेन सब्जेक्ट। सुनने में तो ये बहुत ही परफेक्ट लगता है, लेकिन अभी जो कंट्रोवर्सी हो रहा है वो इसके वजह से ही हो रहा है। नहीं, यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो रूल्स के इंटेंशन में नहीं है, प्रॉब्लम है रूल्स के वर्डिंग में। क्रिटिक्स का कहना है कि ये रूल्स का लैंग्वेज इतना अस्पष्ट है कि ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मतलब निकल सकता है। मतलब ये है कि ये रूल्स जो है वो एक ही है और ये सेम ही रहेगा, लेकिन इसका जो मतलब होगा, इसका जो मीनिंग होगा, वो 10 अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। यानी कोई भी इसको ठीक से समझ ही नहीं पाएगा। और ये भी सही बात है कि अगर लॉ ही अस्पष्ट होगा तो बहुत जगह इसका मिसयूज भी हो सकता है। इसमें कई स्टूडेंट ग्रुप का ये भी कहना है कि कंप्लेंट सिस्टम की तरफ भी झुक सकता है। स्टूडेंट का ये कहना है कि फॉल्स कंप्लेंट का जो सेफगार्ड है वो क्लियर ही नहीं है, यानी कोई भी आकर फॉल्स कंप्लेंट कर सकता है। दोनों साइड का एक ही कहना है कि अगर रूल स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये कभी नहीं रुकेगा। कंट्रोवर्सी इतना बढ़ गई कि प्रोटेस्ट चालू हो गए और स्टूडेंट सड़क पर आ गए। और इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर कैंपेन भी चले। और फिर क्या हुआ, केस सीधा सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जो रूल्स है इसमें क्लियरिटी की बहुत कमी है, और अगर ये रूल्स ऐसे ही इम्प्लीमेंट हुए तो टेंशन्स और भी बढ़ सकता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पर स्टे लगा दिया, यानी ये जो रूल्स है ये टेम्पोररी होल्ड पर है और अभी पुरानी गाइडलाइंस ही फॉलो होंगे जब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता। अब जानते हैं कि इसमें गवर्नमेंट ने क्या स्टैंड लिया। सरकार का कहना है इंटेंशन सिर्फ इक्वलिटी प्रमोट करना था और इसमें किसी के साथ भी अनफेयरनेस नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे पब्लिक का एक हिस्सा कह रहा है कि इंटेंशन सिर्फ इक्वलिटी होना काफ़ी नहीं है, एग्जीक्यूशन जो है वो भी परफेक्ट होना चाहिए। क्योंकि अगर एजुकेशन सिस्टम में ही ट्रस्ट टूट गया तो सबसे ज़्यादा नुकसान स्टूडेंट को ही होगा। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम डिस्क्रिमिनेशन को कैसे रोकें, क्योंकि इक्वलिटी का मीनिंग सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं, फेयरनेस भी होता है। अभी ये जो लड़ाई है वो कोर्ट में चल रहा है और इसका जो फ्यूचर है वो भी अनसर्टेन है। लेकिन यहाँ पे एक बात तो क्लियर है कि एजुकेशन सिर्फ डिग्री का सिस्टम नहीं है, ये सिस्टम है विश्वास का भी। और अगर ट्रस्ट ही टूट गया तो फाउंडेशन जो है वो वीक हो जाएगी। और ये जो कंट्रोवर्सी है ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज का ये फैसला कल जो आने वाले जनरेशन है उन सभी का इन्वायरमेंट डिसाइड करेगी। इसमें तुम क्या सोचते हो, स्ट्रिक्ट रूल चाहिए या फिर बैलेंस सेफगार्ड? बताना कमेंट में।